अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सिटी में हम जब यहाँ सत्संग के लिए पधारे हैं और इस सत्संग के माहौल में, इस सत्संग के स्थल पे आप सबका स्वागत करते हैं। सदियों से भारतवर्ष का इतिहास साधु संत और सन्यासियों से बना हुआ है और हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में पहले से ही विख्यात थी। जीवन जीने की कला, फैमिली लाइफ, धर्म, अध्यात्म, ये सब कुछ हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत उच्च कोटि का पहले से ही रहा है। मगर क्योंकि कलयुग की असर के नाते और अभी तीर्थंकर विद्यमान न होना, केवल ज्ञान का मार्ग यहाँ डायरेक्ट बंद होना और मुक्त पुरुष केवल ज्ञान सहित इस धरती के ऊपर उपस्थित न होना, इसी के कारण ये कलयुग के अंदर समर्थ पुरुष मार्गदर्शन देने के लिए केवल ज्ञान सहित उपलब्ध नहीं है। मगर मुक्ति का मार्ग बंद हो गया नहीं है। हम यहाँ से सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, मगर यहाँ से वाया महाविद्य जाके मोक्ष में जा सकते हैं। यानी मार्ग डायरेक्ट बंद है, वाया बंद है नहीं। तो आज भी अगर मुक्ति का मार्ग वाया जीवित है, लाइव है और हम सब इस जन्म मरण के चक्कर में से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दुनिया का सनातन सत्य क्या है, वो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। आज तक हम रिलेटिव सत्य की माया जाल में ही फंसे हुए हैं। रिलेटिव सत्य की माया जाल में फंसे हुए और इसीलिए सनातन सत्य क्या है वो हमारी सोच भी नहीं है और न ही कोई हमको सिखाता है। हमारे ज्यादातर धर्मगुरु पाप पुण्य और प्रायश्चित की ही बात करते हैं, मुक्ति की बात नहीं करते हैं, आत्मा की अनुभूति की बात नहीं करते हैं, आध्यात्म की बात नहीं करते हैं। वो यही करेंगे, ये क्रिया करने से पुण्य होगा, ये क्रिया करने से पाप होगा और ये क्रिया करने से प्रायश्चित होगा। मुक्ति शब्द आएगा नहीं। आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए, देवलोक प्राप्त करने के लिए धर्म के अंदर रास्ता बताया गया है, मगर कलयुग के अंदर मुक्ति का रास्ता बताने वाले अनुभवी ज्ञानी पुरुष उपलब्ध होना, ये महा दुष्कर बात है। और इसीलिए कोई मुक्ति की बात भी नहीं, और आप जब मुक्ति की बात करोगे
मोक्ष की बात करोगे, आध्यात्म की बात करोगे, तो वो कहेंगे तुम जो अभी धर्म का पालन करो वो ही बराबर है, आगे अभी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपकी बात को क्या करेंगे, काट देंगे। एनीवे, तो ये परिस्थिति कलयुग के अंदर है। हमको उसी में से अपना मार्ग निकालना है। हमको ये परिस्थिति का कंप्लेन नहीं करना है, ये परिस्थिति है उसी में से मार्ग निकालना है। सभी जीवों को इस दुनिया में जो भी जीव जन्म लेता है सभी को सुख की प्राप्ति चाहिए, किसी को दुख पसंद नहीं। सभी को सुख चाहिए और सुख के लिए ही पूरे जीवन समय समय प्रयास करते हैं। अंत में वो दुख लेकर ही जाता है। अंत में क्या लेकर जाता है, दुख लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें जिसमें सुख माना था, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, परिवार, समाज, मकान, बंगला, मोटर, गाड़ी, कपड़े, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब में सुख माना था, ये तो छोड़ के ही जाना है। बोलते नहीं है। जिसमें सुख माना था वो तो लेकर नहीं जाना है, तो हम सुखी होकर जाएंगे या दुखी होकर? जिसमें सुख माना वो मिला भी मगर लेकर जा सकते हैं, तो हमको सुख मिलेगा या दुख? बोलो, समझ में आता है? और जो व्यक्ति मोक्ष में जाते हैं वो सुख लेकर जाते हैं कि दुख लेकर? बोलो, सुख लेकर जाते हैं। उनके पास सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन नहीं है, या सुनो, फिर भी वो सुखी होकर जाते हैं और हम दुखी होकर जाते हैं। क्यों? कुछ वजह तो होनी चाहिए ना। वो भी नहीं ले जा सकते, हम भी नहीं ले जा सकते। हम दुखी होकर जाते हैं, वो कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे तो भी सुखी होकर जाएंगे। क्यों? कुछ तो अंतर है कि नहीं? वो हम जानते हैं नहीं। समझ में आया? इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो कुछ भी लेकर आता नहीं है, और जो व्यक्ति दुनिया से जाएगा कुछ भी लेकर जाएगा। ये नियम सबके लिए एक है या अलग अलग है? एक ही है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रदेश बीच में आता नहीं है। और इसीलिए जो नियम सबके लिए होता है इसको कहते हैं कुदरत का कानून। आप समझे ना? कुदरत का कानून का मतलब प्रत्येक जीव को लागू होगा, माने या न माने। तो हम पूरी लाइफ के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का प्रयत्न करके सुख प्राप्ति करने का ही प्रयास करते हैं, मगर सुख मिलता नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज में सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। मगर ये बात स्वीकार होती है या नहीं? नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी चीज का सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। हम मानते हैं कि इसमें सुख है, हम मानते हैं कि इसमें दुख है, वो हमारी मान्यता है। वस्तु में सुख दुख देने का स्वभाव नहीं है। जैसे कोई
व्यक्ति को कोई खाने की चीज पसंद है और वो खाएगा तो उनको सुख महसूस होगा, वो ही चीज दूसरे व्यक्ति को पसंद। अगर वस्तु में सुख होता तो दोनों को मिलना चाहिए, बोलते नहीं हम मानते हैं अच्छे कपड़े पहनने में सुख है, मगर हमको जो कपड़ा पसंद है वो दूसरे को नहीं। यानी कपड़े में सुख नहीं, हमारी बिलीफ है। यस के लोग, हमको ये घर में रहना पसंद है और इसीलिए हमको सुख महसूस होता है। पर बिल्डर को बेचने में सुख लगता है, बोलते नहीं हाँ या ना। और 10-15 साल के बाद यही कार हमको पसंद नहीं आता। अभी हमको दूर जाना है, सिटी से दूर जाना है, वहां जाएंगे तो सुख महसूस होगा। मकान वही जिसमें रहते हैं, मगर हमारी मान्यता बदल गई। आप समझे? तो सुख दुख हमारी मान्यता है कि साधन में से मिलता है। मंदिर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है और वो भिखारी, हम जब दर्शन करके बाहर आते हैं तो वो भिक्षा मांगते हैं और हमने 10 रुपये की नोट दिया तो भिखारी को सुख लगेगा या दुख? सुख लगेगा। वो ही मंदिर के पास कोई BMW गाड़ी लेकर आता है, वो भी पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जाएगा, वो वापस आएगा, हम इनको भी 10 रुपया देंगे, सुख लगेगा कि दुख? दुख लगेगा। बोलते नहीं है, बोलो दुख लगेगा। क्यों? देने वाला भी में नॉट भी इक्वल है, एक को सुख एक को दुख, क्यों? बोलते नहीं है। देने वाले में कमी है, नॉट में कमी है, कहाँ कमी है? बोलो ना, मान्यता। तो सुख दुख वस्तु का स्वभाव है या मान्यता का? और हम मानते हैं सुख कहाँ से मिलता है? तो ये गलत साबित हुआ कि नहीं? ये बहन लोग गोल्ड डायमंड सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, उनके लिए सुख है, और ज्वेलरी बेचने वाले के लिए बेचना सुख है कि पहनना सुख है? बोलो, उनके लिए बेचना सुख है, ये लोगों को खरीद करके, तो दोनों की मान्यता अलग है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? पत्नी को शादी करके पति के घर में जाना सुख लगता है और पत्नी के माँ बाप को दुख लगता है, बोलते नहीं है। दोनों की बिलीफ हर बात में, या कोई चीज में सुख है ऐसा साबित नहीं। हम माने तो सुख, न माने तो दुख। और इसीलिए कोई चीज में सुख देने का स्वभाव है, वो साबित नहीं। और अगर सुख मानते हैं कोई चीज में, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन में सुख मानते हैं, तो भी हम साथ में ले जा सकते हैं नहीं। उस समय तो फिर दुख लगेगा ही। देखो जीवन की घटवार कैसी है, हम इसको समझ नहीं पाए और इसीलिए हर अवतार में मेहनत करते हैं, जन्म लेते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, इनको बड़ा करते हैं, बच्चे की भी शादी करवाते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि सुख कब मिला, हमने ड्यूटी किया या सुख मिला?
वो समझ में नहीं आता है। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद, बच्चे का जन्म देने के बाद, बड़ा करने के बाद, सब कुछ सिखाने के बाद, शादी करने के बाद बच्चा बोलता है कि मैं तो अभी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, पैसा बहुत कमाता हूँ, अभी आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। बोलते नहीं है। आपकी प्रकृति और मेरी प्रकृति मेल नहीं खाएगी। फिर सुख होगा कि दुख? देखो कहानी किस्मत की, देखो पूरी जिंदगी हम सुख की अपेक्षा में तपते हैं, अंत तक सुख नहीं मिलता है। तब ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख तो है, मगर सुख कहाँ है वहां तुम्हारी दृष्टि नहीं है। जहां सुख है वहां तुम्हारी दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं है। और इसीलिए अनंत अवतार से भटकता रहता है जी। इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं सुख शरीर या शरीर से जुड़ा हुआ पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती कोई भी चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है, मगर सुख मात्र आत्मा का ही स्वभाव है। और जहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी वहां तक सनातन शाश्वत परमानेंट सुख प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा की अनुभूति किसकी? और जब आत्मा की अनुभूति की बात आती है तो लोग समझते हैं कि आत्मा की अनुभूति तो कब होगी। आप समझे? और नहीं, साधु भगवान, आचार्य भगवान, सन्यासी और प्रवचनकार भी आत्मा की अनुभूति कहो या मुक्ति की बात नहीं करते। समझ में आया? और इसीलिए आम आदमी को फिर वो बात समझ में भी नहीं आती। वो ही रूटीन जीवन जीते हैं, मैकेनिकल लाइफ। कैसी लाइफ? मैकेनिकल। सुबह उठने से रात को सो जाएंगे, वहां तक लाइफ कैसी रहेगी? मशीन की तरह। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, रात को थक जाए फिर सो जाओ, बस वही दिनचर्या हमारी रहेगी। क्या ऐसी किया? कुछ नहीं, बस खाना पीना किया, थोड़े बाहर गए, थक गए, रात को सो गए, फिर सुबह चालू। हमको नहीं मालूम कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, वो भी नहीं मालूम। खाते हैं, पीते हैं, घर का व्यवहार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सामाजिक व्यवहार करते हैं। क्या ये जीवन का मकसद है? ये जीवन का मकसद है? क्या इसी से मुक्ति मिलेगी? हमको ये नहीं मालूम कि हम जीवन जी रहे हैं, आखिर हमारे जीवन जीने का गोल क्या है, वही नहीं मालूम। लोग जीते हैं, हम भी जीते हैं, मगर क्या गोल है हमारा? जीवन जीने का हेतु क्या है? पर्पस क्या है? आशय क्या है? वो हमको नहीं मालूम।
कर रहे हैं वही हम मैकेनिकल कॉपी कर रहे हैं। हमारे पास सोच नहीं है कि हमको हमारे ध्येय के मुताबिक क्या करना चाहिए, वो मालूम नहीं है। लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। आप समझे? हमारा गोल क्या है और गोल सिद्ध होता है कि नहीं, वो भी कुछ हमको मालूम नहीं है। केवल मैकेनिकल लाइफ जीते हैं। समझ में आता है? तो आज मैं आपको जीवन जीने का और किसके लिए जीवन जीना चाहिए इसका थोड़ा रहस्य बताता हूं। और रहस्य जान के आपको मालूम होगा कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो एक अज्ञानी का जीवन है, सोचा समझा जीवन नहीं। हम सब अपने जीवन में कर्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं। हाँ क्या ना? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कितने अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये शरीर हमारा है, ये शरीर की इंटरनल सिस्टम या डिजाइन समझ में आता है? जो डॉक्टर रिपेयर करता है वो सभी की सिस्टम एक है या अलग अलग? एक है। बोलो, एक है। एक क्यों है? हमने बनाया कि कुदरत ने? बोलो, कुदरत ने। पहली डिजाइन कुदरत ने बनाया। फिर शरीर, ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। समझ में आता है? पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, ये पंच महाभूत किसका है? बोलो, कुदरत का। पहले डिजाइन कुदरत की, फिर शरीर भी कुदरत का। अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए ये शरीर को मिनिमम क्या चाहिए जिंदा रखने के लिए? हवा, पानी और खुराक। मैं इसलिए बोल देता हूँ सभी उत्तर ताकि मेरे पास समय नहीं आपको पूछने का। लेकिन मैं पूछूंगा तो फिर आप इतना सोचोगे जैसे कोई नई मैं बात करता हूँ, वो भी बात समझ में नहीं आएगी, तो उत्तर दे देता हूँ। उत्तर मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में आया? तो ये शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए। या सुनो, ये भी कौन सप्लाई करेगा? बोलो, कौन सप्लाई करेगा? इसके आगे हमने हवा, पानी, खुराक तो ले लिया, अभी इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाना, वो काम कौन करेगा? बोलो, आगे जन्म लेते ही माँ बाप का सिलेक्शन कौन करेगा? बोलते नहीं है। मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं किया है, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आपको उत्तर देना पड़ेगा। ये कोई किताब की बात नहीं है। जन्म लेते ही माँ बाप कौन सिलेक्ट करता है? क्या हम करते हैं? नहीं, कुदरत। वो भी कुदरत करते हैं। जीवन में अच्छे बुरे संयोग आते हैं, जिसको हम सुख दुख के संयोग कहते हैं या पाप पुण्य का फल कहते हैं। वो संयोग भी कौन बनाता है? बोलो। और लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? तो जन्म से मौत तक शरीर को बनाना, शरीर को चलाना,
शरीर को जिंदा रखना, कर्मों की भुगतान देना और श्वास बंद करना, ये पूरा काम अगर कुदरत करता है तो हम क्या करते हैं वो बताइए। बोलते नहीं अभी, बोलिए ना, हम क्या करते हैं? नहीं समझ में आया? आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो मेरे को उत्तर दो। हम अपनी मर्जी से जन्म से मौत तक अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से क्या करते हैं वो बताओ। मेरा प्रश्न तो समझ में आता है कि नहीं आता है? प्रश्न समझ में आता है कि नहीं? हाँ तो बताओ, हम अपने जीवन में जन्म से मौत तक अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं वो बताइए। कुछ नहीं कर, बोलिए। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। फिर भी कहते हैं ये अच्छा काम मैंने किया, ये विचार अच्छे बुरे मैंने किए, वाणी भी अच्छी बुरी मैंने बोली, वही कहते हैं ना। हाँ। यहाँ तो सामने वाले ने बोला, अच्छा बुरा व्यवहार सामने वाले व्यक्ति ने किया, यही देखते हैं ना। तो ये अज्ञान है कि ज्ञान है? बोलो, कर्म किससे बनते हैं? समझ में आया? कर्म अज्ञान से बनते हैं। कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं, क्रिया करने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं, कल क्या होगा वो हमको मालूम नहीं। हमारे पास तो कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्रता दिया नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं बताइए? अपनी मर्जी से कर सकते हैं? कितना अज्ञान बोलो। फिर कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? अज्ञान से मिलेगी। बराबर है कि नहीं? बराबर। पूरा जीवन हम अज्ञान में जीते हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका न कुछ था न कुछ है और न ही कुछ ले जाएगा, और जो भी मिलता है वो सिर्फ कुदरत कर्मों की भुगतान के लिए देता है। मगर इंसान अज्ञानता के वश मालिकी करता है कि ये मेरा है कि नहीं है? क्या लेकर तो आए नहीं है और लेकर जाएंगे भी नहीं। तो मेरा बोलने से क्या मतलब है? यहां आप घर से आए और चेयर में बैठे, तो आप आए तब से चेयर में बैठे और जाए तो चेयर छोड़ के जाना है, फिर आप बोल सकते कि चेयर मेरी है? नहीं। बोलते नहीं है। नहीं। तो कुदरत ये तो कहती है जन्म के साथ में अलग अलग समय पे आपको सत्ता संपत्ति सबन साधन दूंगा, मरते समय नहीं लूंगा। तो फिर मालिकी क्यों करते हो? बोलते नहीं है। बोलो, अज्ञान है कि नहीं? जो चीज के, जो शरीर के मालिक नहीं होते हैं हम, तो सत्ता संपत्ति सबन और साधन के मालिक हो सकते हैं? नहीं। मगर कितना अज्ञान बताइए मेरे को। फिर कहते हैं हम तो धर्म की आराधना करते हो। वे किसकी आराधना करते हो? तुम धर्म की करते हो या अज्ञान की करते हो? हूं करो एक उसी की तो आराधना करते हैं आप। यस के नो? वही तो अज्ञान है। हमारे पास श्वास लेने तक की भी स्वतंत्रता नहीं। तो और क्या कर सकते हैं? और जो कुछ कर सकते हैं वो कुदरत संजोग देंगे तभी कर सकेंगे, नहीं तो
तो जो संजोग के अधीन होता है वो हमने किया, वो बोलना ही अज्ञान है। समझ में आया? तो ये अज्ञान को अज्ञान समझ के दृष्टि में से निकालना पड़ेगा। किसमें से? मन वचन काया में से निकालने की जरूरत नहीं है। किसमें से निकालना है? क्योंकि बिलीफ दृष्टि में है, बिलीफ मन वचन काया में नहीं है, दृष्टि में है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि में अज्ञान है तो सृष्टि कैसी दिखेगी? ज्ञानी। और अगर दृष्टि में ज्ञान है तो दुनिया कैसी दिखेगी? ज्ञान। तो कीमत दृष्टि को करेक्ट करना है या मन वचन काया? दृष्टि को करना। और करते क्या है? मन वचन काया। बोल। सुबह से शाम तक मालूम ही नहीं हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो ही नहीं मालूम। जन्म होता है तो माँ बाप कहता है मैं बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, बच्चा कहता है मैं खेलने के लिए मेहनत करता हूँ, फिर बड़ा होता है तो बड़ा पढ़ाई के लिए मेहनत करता हूँ, इसके बाद कहता है मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत करता हूँ, फिर कहता है मैं शादी के लिए मेहनत करता हूँ, फिर पत्नी और परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। उसको मालूम ही नहीं मैं मेरे लिए कब जीऊंगा। बोलते नहीं है? यस और नो? यस। पूरा जीवन जीते हैं दूसरों के लिए और मानते हैं मेरा उद्धार होगा। बोलते नहीं। समझ में आया? कितनी अज्ञानता है। शरीर सत्ता संपत्ति और संबंध और साधन के लिए जीना है, इससे मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। मुक्ति से तब मतलब होगा जब आपको मालूम होगा कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या शरीर से मुक्त अविनाशी चेतन और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा। ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और जो मैं हूं उसके लिए मेहनत करूं या जो मैं नहीं हूं इसके लिए मेहनत करूं। बोलते नहीं? मैं हूं। बोलो। मैं हूं उसके लिए मेहनत करें। हम किताबों से या प्रवचनों से इतना तो मालूम है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है, मगर हम कभी आत्मा के लिए जीते नहीं है। शरीर परिवार और संसार के लिए ही जीते हैं और अनुभव आत्मा का करना है। होगा ना? बोलो। जीना शरीर के लिए और अनुभव आत्मा करेगा। आत्मा का होगा? समझ में आया? जो भी कमाई करते हैं हम पड़ोसी को दे देते हैं तो फिर घर वाला क्या कहेगा? समझ में आता है? तो ये शरीर हम है या पड़ोसी है? पड़ोसी। मेहनत उसके लिए करने की और अनुभव आत्मा का करना है। बोलो। कैसी अज्ञानता, कैसी सोच। कैसे आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे? बताइए कैसे बढ़ोगे? समझ में आया? हमारे जीवन का अभी जो जीवन जी रहे हैं वो उसका गोल क्या है?
बोलिए, ये जीवन जी रहे हैं, इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हो? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हमेशा होता नहीं। वो बोलता है मोक्ष के लिए करते हैं, पूरे 24 घंटे में मोक्ष तो एक बार याद नहीं आता है। नहीं, जवाब बोलोगे तो भी गलत साबित होगा। नहीं, जिसके लिए करते हैं वो याद ही नहीं करेगा, ऐसे आ जाएगा। उत्तर देने से क्या मतलब है, जब जागृति ही नहीं है तो या सुन लो। तो आज में हमारे पास पूरे दिन में मुक्ति के लिए, मुक्तता की अनुभूति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए क्या ज्ञान दर्शन होना चाहिए, वो बताना चाहता हूं। समझ में आया? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व। क्या बताया? और दर्शन का मतलब होता है मेरे अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो जानना, वो दर्शन है। मैं कौन हूं वो जानना ज्ञान है, और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो कैसे चलता है, कौन चलाता है, आप समझे ना? ये जानना, ये दर्शन है। नॉर्मली मैं शरीर हूं, ये ज्ञान सबके पास है कि नहीं? है। और मैं शरीर को चला रहा हूं, ये समझ भी है। मगर ये ज्ञान और दर्शन दोनों मिथ्या है, जिससे कर्म बनते हैं, पाप पुण्य बनते हैं और जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। और सही रास्ते पर चलने के लिए और आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब यह है, आत्मा की अनुभूति या तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, उसके लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन का मतलब है ये मन वचन काया और ये 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है। किसकी रचना है? कुदरती रचना। जो कुदरती रचना कैसे है वो मैंने पहले शरीर के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो दोबारा मैं नहीं करूंगा। समझ में आया? तो मैं चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। और मेरे अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये कुदरती रचना है। और कुदरती रचना में किसी के पास कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं, और फ्रीडम नहीं है तो जिम्मेदार भी नहीं, और जिम्मेदार नहीं है तो उनके लिए राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। मगर करते हैं क्योंकि मिथ्या दर्शन बोलते नहीं। यस और नो? यस।
ये शरीर मैं हूँ, ये मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, सामने वाला कुछ कर रहा है तो वो कर रहा है। आप समझे? ये दुनिया में साधन संपत्ति सत्ता मेरी है। आप समझे? और किसी ने कुछ मान अपमान दिया तो भुगतान करने वाला मैं हूँ। ये सब मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? तो मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कुदरती रचना है। ये सम्यक दर्शन है। समझ में आया? अगर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमारी दृष्टि में रहेगा, कोई भी अवस्था में, दृष्टि में ही की बात करता हूं मैं, क्रिया की बात नहीं करता हूं, ज्ञान और दर्शन, इसका उपयोग दृष्टि से ही करना है। समझना भी दृष्टि से है, उपयोग करना भी दृष्टि से है और अनुभव करना भी दृष्टि से है। यहाँ मन वचन काया को क्या करना क्या न करना वो सब्जेक्ट आता नहीं है। समझ में आया? जो भी करता है मन वचन काया, मन में जो कुछ विचार आते हैं, वाणी से कुछ भी बोलते हैं या वर्तन से कुछ भी होता है, हमारे मन वचन काया से या और लोगों के मन वचन काया से कुछ भी होता है, ये सब क्या है? बोलो। कुदरती रचना। तो फिर कुदरती रचना में जिम्मेदार कौन? नहीं, कुदरत जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो फिर राग-द्वेष कैसे करोगे? नहीं होगा। बोलते नहीं, फिर राग-द्वेष करोगे? नहीं करना चाहिए। कुदरती रचना देखोगे तो राग-द्वेष होगे? नहीं होगा। जब आपने सभी अवस्था, सभी साधन, सभी संबंध अगर कुदरत ही करवाती है और कुदरत ही इसका अंत लाती है, तो फिर मालिकी करने का क्या मतलब है? बोलते नहीं है। देती भी कुदरत है और लेती भी, तो मालिकी करने की क्या जरूरत है? समझ में आता है कि नहीं आता है? इसीलिए कहीं अवतारों से हम फंसे हुए हैं, अज्ञानता में। और अज्ञानता की 2 ब्रांचेस, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। और ज्ञान की 2 ब्रांचेस, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा, अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। कौन सा सत्य? सनातन सत्य। वो सनातन सत्य सभी व्यक्तियों का अलग अलग होगा या सभी व्यक्तियों का एक होगा? और वही सनातन सत्य समझने की बात करता हूं। यह सुनो, इसीलिए मेरा सत्य, तुम्हारा सत्य और किसी का सत्य वो सत्य नहीं रहेगा। तो सनातन सत्य का दूसरा नाम है कुदरत का कानून, जो सबके लिए क्या है? अगर अभी शाम है तो 2-4 व्यक्तियों के लिए कि सबके लिए है? क्योंकि ये शाम कौन बनाता है? सुबह कौन बनाएगा? दिवस कौन बनाएगा? रात भी? पूनम अमास कौन बनाएगा? भर्ती और जन्म, जीवन और मृत्यु की अवस्था कौन बनाएगा? नहीं, कुदरत से बाहर कुछ है? नहीं। बोलते नहीं।
नहीं। और नहीं है तो फिर हमको कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बोलते नहीं। अगर सभी अवस्था कुदरती रचना ही है तो हमको देखने में क्या तकलीफ है? बहुत परिश्रम होगा नहीं? कोई तकलीफ नहीं। बोलिए। मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है ये सब कुदरत ही करवा रही है, क्या मनुष्य का रोल क्या होता है? उसे निष्क्रिय हो जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए? मनुष्य का रोल निष्क्रिय होना चाहिए या कुछ करना चाहिए? पहले मैंने पूरा बता दिया। उस समय भी मैंने प्रश्न पूछा था कि आप आपके जीवन में आपकी मर्जी से क्या कर सकते हैं, तब तुम सब मौन रहे और अभी प्रश्न किया। हम कहीं कुछ नहीं कर सकते तो क्या सब कुछ नहीं, उस आपको उत्तर देना चाहिए ना कि मैं इतना इतना कर सकता हूँ। अभी आपने जो प्रश्न किया कि हमको निष्क्रिय रहना है, तो मैं कहूँगा सक्रिय रह सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो बताइए। तो वो बताना नहीं है, सक्रिय रहना है, पर क्या करना है वो नहीं बताना है। आप क्या कर सकते हो बताइए। आप आपकी मर्जी से क्या क्या कर सकते हैं वो बता दीजिए। हम काम मना करते हैं, जो भी करते हैं बताइए, बता दीजिए। अभी बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिशाली लोग, जो में प्रैक्टिकल हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रश्न का भी उत्तर देने में क्यों समय लगाता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कोई शास्त्रों का प्रश्न नहीं किया, यस और नो? कोई गूढ़ प्रश्न भी, तो फिर उत्तर देने में क्या तकलीफ है? अगर आप कहते हैं कि मेरा जीवन अगर सब कुछ कुदरत ही करवाती है, तो क्या मेरे को निष्क्रिय रहना है? तो फिर मेरा प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं आपकी मर्जी से, वो बताओ। कुदरत जैसे करवाती है, आप आपकी मर्जी से क्या कर सकते हैं वो ही बताओ। कुदरत क्या करवाती है तो उसके लिए तो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न का जवाब नहीं देना है, मेरे प्रश्न का जवाब देना है। मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, फिर भी सक्रिय रहना है। बोलते हम कुछ कर सकते नहीं है, फिर भी सक्रिय रहना है। बोलिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर यहाँ से ये प्रश्न भी आता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है, जन्म मरण पाना नहीं है। क्योंकि मनुष्य हम नहीं है, हम परमात्मा है। बोलते नहीं है। तो परमात्मा की अनुभूति करना वो लक्ष्य है कि जन्म मरण प्राप्त करना वो लक्ष्य है। तो हमको क्या करना, वो सब्जेक्ट शरीर का है या आत्मा का है? इसीलिए ये प्रश्न था। हमको क्या करना, वो प्रश्न शरीर का है या आत्मा का है? आत्मा आत्मा का। आत्मा खुद कर सकती है। बोलिए। तुम उत्तर देके फिर छोड़ देते हो। नहीं, आत्मा क्या क्या कर सकती है वो बताइए। ऐसा लगता है मोक्ष के लिए प्रयास ही करेगी। एग्जाम्पल तो दो, क्या क्या बोलता हो तो 1 2 3 बोलो ना। इतना टाइम क्यों लगाते हो? तो प्रश्न ही वही था कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन का हम उद्देश्य। इतने सिंपल प्रश्न का भी उत्तर दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमने कुछ सच्चाई के बारे में सोचा ही नहीं है। जो लोग करते हैं हम करते रहते हैं बिना सोचे समझे, और जब कोई प्रश्न करते हैं तो उत्तर, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं है। वो मंदिर में जाएंगे तो हम मंदिर में जाएंगे, वो पूजा करेंगे तो हम पूजा करेंगे। क्यों? वो तो नहीं मालूम। बोलते नहीं।
ज्ञानोपम, विचार तो करो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं, मगर कभी सोचते हैं। फिर उम्र हो जाती है, तब मालूम होता है कि इतना सारा जीवन जो परिश्रम किया वो किसके लिए किया, वो हमको मालूम नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि अधिकतर लोगों को उद्देश्य ही नहीं मालूम जीवन का, क्यों जीवन है और क्या करना चाहिए। यही तो बात है। आज मुक्ति का मार्ग यहाँ से बंद क्यों हो गया? क्योंकि मुक्ति के मार्ग को बताने वाला ही नहीं है। सब लोग पाप पुण्य की ही बात करते हैं। किसी करते हैं? मुक्ति की बात नहीं करते हैं। बात ही नहीं करते तो फिर सवाल कहाँ है प्राप्त करने का? जो भी बात करेंगे साधु संत सन्यासी, वो पाप पुण्य और प्रायश्चित की ही बात करेंगे। यह सुनो, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा और ये करने से प्रायश्चित होगा। तीन ही बात आपको सिखाई जाती है धर्म गुरुओं के माध्यम से। इसके आगे कुछ बताते हैं नहीं। पाप पुण्य को शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है? आत्मा के लिए क्या करता है? कुछ नहीं। आप कौन है? बोला मैं आत्मा हूं। उनके लिए क्या करता है? कुछ नहीं। ये कोई उत्तर है? ये कोई उत्तर है? समझदार व्यक्ति का ये उत्तर है? ये हम तो बचपन से जानते हैं कि मन वचन काया से मैं तो मुक्त ऐसा आत्मा हूं, मन वचन काया तो विनाशी है, मैं तो अविनाशी हूं, इतना तो जानता हूं। फिर प्रश्न करेंगे तो आप आत्मा के लिए क्या करते हैं? बोला कुछ नहीं करता हूं। तो ये भी उत्तर है। समझ में आया है? नहीं, राह बताने वाला ही नहीं है कोई। और फिर हम समझते हैं कि हम तो बहुत कुछ मेहनत करते हैं। वो गाची का बढ़त होता है, मालूम है? गाची समझते हैं? हाँ, गाची का बढ़त। तो उसके आंखों के ऊपर डाबड़ा लगा देते हैं और सुबह से शाम तक क्या करता है? घूमता रहता है। और जब सुबह से डाबड़ा लगा के घुमाया, फिर शाम को खोला तो वो समझे मैं 4-5 किलोमीटर चला हूं, मगर वो वहां का ऐसे हम भी क्या है, पूरे जीवन में बहुत सारी मेहनत करते हैं, फिर वहां के वहां कोई प्रोग्रेस नहीं। जन्म हुआ घर पे और एंड हुआ स्मशान ग्रह, बोलते नहीं है। क्या पाया? कुछ नहीं। यस, हाँ बोलिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आत्मा का जैसे समझ आया आत्मा है हम, तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आत्मा हूँ ऐसा समझ तो आया, शरीर नहीं हूँ वो भी समझ में आया। फिर आत्मा का स्वभाव क्या है और प्रकृति को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कौन है, वो भी जानना पड़ेगा। और वो जानने के बाद हमको जागृति में रखना पड़ेगा, तभी तो अज्ञान प्रकट नहीं होगा ने। समझ में आया? हमको जागृति रखनी पड़ेगी न कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, शरीर को भुगतान करने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसे सामने वाले का मन वचन काया भी चलाने वाला वो नहीं है। तो फिर मैं खामखा राग द्वेष क्यों करता हूँ? बोलिए।
करने वाला मैं नहीं हूं। प्रश्न खत्म हो गया। पहले भी मैंने कहा कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है और फल के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या बताया? क्योंकि एग्जाम पिछले अवतार में दे दिया है, ये अवतार में फल है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। तो उसमें करने की बात नहीं आ रही। ज्ञान दर्शन का उपयोग ही इम्पोर्टेंट है। मन वचन काया की क्रिया का कोई इम्पोर्टेंट नहीं। समझ में आया? लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए। यह सुनो, करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वही अवतार में मोक्ष में गया। यह सुनो, जैन रामायण जैन महाभारत की बात करता हूँ मैं, मेरी बात नहीं करता हूँ। 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया। 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। 6 कॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं बोलते नहीं है। समझ में आया? करोड़ों की हिंसा किया। आप समझे? और पूरी दुनिया की संपत्ति के मालिक बने। बोलते नहीं है। पूरी दुनिया की संपत्ति के मालिक साम दाम दंड भेद से विजय प्राप्त किया। बराबर है? और इतनी हिंसा किया, हजारों पत्नी, हजारों बच्चे, फिर भी तीर्थंकर वही अवतार में मोक्ष तीनों दिन गए। बोलते नहीं है। मेरा प्रश्न है क्यों गए? वो काल का प्रभाव था कि कलयुग में कुदरत का कानून सर्वकाल में एक होता है कि अलग अलग होता है? तो फिर क्यों प्रश्न उठा? सतयुग में कानून अलग, कलयुग में ऐसा होगा? सतयुग में पाप करूं तो पाप नहीं लगेगा, कलयुग में ही लगेगा, ऐसा नहीं। पर तो क्या है? उनका जो आत्मा था निर्मल था और हम लोग जो कठोर एकदम आत्मा है हमारा के स्वरूप एक ही है सब। प्रश्न कर्म और प्रकृति में है या आत्मा में है? आत्मा अविनाशी है कि विनाशी? अविनाशी। आत्मा के गुण विनाशी है कि अविनाशी? अविनाशी। आत्मा परिवर्तनशील है कि शाश्वत है? शाश्वत। तो फिर प्रश्न क्यों उठा कि आत्मा ने गलती किया, कठोर है, बोल रहे? तो किसको लागू होगा? आत्मा को लागू होगा। शरीर सॉफ्ट या कठोर हो सकता है, आत्मा हो सकता है। देखो, हमने सोचा ही नहीं है कुछ। आप समझे? इस बारे में हमने आज तक सोचने का प्रयास ही नहीं किया है। कैसे समझ जाए? आत्मा तो चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है, अपरिवर्तनशील है। कैसा है? संसार में रह के गुरुजी कैसे मतलब अपने आप से अलग रहते हैं तो भी संसार में रह के कैसे पॉसिबल है? और जैसे दीक्षा लेते हैं लोग तो दीक्षा में ही सब संभव है, ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकर दीक्षा लिए हैं इसीलिए मोक्ष में जा सकते हैं कि संसार से सब विमुक्त हो जाते तब। तो संसार में रह के कैसे करें? कोई व्यक्ति संसार से बाहर हो सकती है क्योंकि तीर्थंकर हर तीर्थंकर ने दीक्षा लिया है तो अपन कैसे यहाँ संसार में रह के मुक्ति पा सकते हैं? हर तीर्थंकर ने दीक्षा लिया है, बराबर है। और लग्न की चौरी में केवल ज्ञान हुआ है वो भी आपको मालूम है। नटका नाच करते करते केवल ज्ञान हुआ है वो भी आपको मालूम है। और भरत चक्रवर्ती ने स्नान करते करते केवल ज्ञान प्राप्त किया था वो भी मालूम है।
आपने तो सिर्फ 24 की बात किया। हाथी की अंबारी में केवल क्या वो भी आपको मालूम है, फिर भी आपने 24 की बात किया। आप क्या छुपाना चाहते हैं? सच्चाई छुपाना चाहते हैं? ये जानबूझ के ये जानकारी होते हुए भी सिर्फ 24 के लिए बात किया और 24 करोड़ लोग मोक्ष में गए, इनको तो आप भूल गए। यस और नो? अभी तक सतयुग में 24 लोग ही मोक्ष में गए, बोलते नहीं है। नहीं, बहुत मोक्ष में गए। मगर बाकी का एग्जाम्पल जरूरी, 24 का ही जरूरी है। नहीं, ऐसे साधु संत के बोलते हैं ना कि संसार छोड़ो तब। देखो कौन बोलते हैं वो जानने दीजिए। हाँ। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा काम सनातन सत्य क्या है वो बताना है और आपको कन्विंस करना है। और कोई क्या कहता है वो हमारा विषय नहीं है, हम उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सनातन सत्य क्या था, है और रहेगा वही बताएंगे, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। मेरा तुम्हारा व्यू पॉइंट नहीं चलेगा। समझ में आया? आज नहीं तो कल सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है वो स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझे? इसीलिए कहते हैं मन वचन काया की क्रिया का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ज्ञान दर्शन का ही इंपॉर्टेंट है। किसका है? समझ में आया? थोड़ा समझ में आया, लेकिन एक प्रश्न और उठ रहा है। बोलिए। माइक बोलिए। जीवन से पहले आत्मा की क्या स्थिति थी? अगर जीवन से पहले मोक्ष था तो फिर जीवन क्यों मिला? जीवन पुरस्कार है या दंड है? और फिर इसका अंतिम लक्ष्य अगर मोक्ष है तो मोक्ष से जीवन की तरफ क्यों है? जीवन की शुरुआत कब हुई? आपकी समझ से? जीवन से पहले की स्थिति मैं वही कहता हूँ कि आपको आपकी सोच के मुताबिक जीवन से पहली शुरुआत कहाँ से हुई होगी? आपकी सोच। अपनी मानसिकता के अनुसार मानते हैं कि हम ईश्वर का अंश रहे होंगे और कुदरत की इच्छा के अनुसार हमें जीवन मिला। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है कि ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया? जीवन पुरस्कार है या दंड है? और फिर हम अंतिम लक्ष्य उसी मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो एक पूरा साइकिल क्रिएट होता है। आपने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। अगर जीवन ही हमको ईश्वर देता है तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो इसके अंश हैं। तो वहाँ तो प्रश्न उठ गया आपका। मतलब ये बात सही नहीं है। अगर वही देते हैं तो वहां जाने की क्या जरूरत? यही सरकार तो कोई मीनिंग नहीं ना, वो बात का कोई मीनिंग नहीं है। आप समझे कि नहीं? अगर वो बेचता है मेरे को जाना है, मतलब क्या है? नहीं, क्या मतलब है आपके? अगर बेचने वाला वो है तो फिर मेरे को क्यों जाने की जरूरत? जीवन मेरे कर्मों से मिलता है क्या वो देता है? अभी चेंज कर देंगे, अभी चेंज करोगे। मैं जितना प्रसन्न हुआ आप चेंज करते रहो, मेरे को मालूम है। जीवन भगवान देते हैं कि हमारा कर्म से मिलता है? मेरी मान्यता थी कि ईश्वर देता है, कुदरत देता है। और अभी और कर्म से नहीं मिलता है मेरा जीवन। कर्म तो तब होगा जब जीवन होगा, तब कर्म आएंगे। कर्मों की भुगतान के लिए जीवन मिलता है या किसी की मर्जी से मिलता है? सिलेक्ट एनीवन। कर्म कभी किया होगा तब तो भुगतान करना होगा। सिंपल क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कर्म की भुगतान के लिए जीवन मिलता है या जीवन मिलने के बाद कर्म शुरू होता है? भुगतान करने की बात तब आती है जब कर्म कभी किया। अब वही तो मैं कहता हूँ, पहली बार कर्म करने के लिए तो जीवन चाहिए। पहली बार जो जीवन मिला होगा वहां कुछ कर्म किया होगा तब तो उसका भुगतान करेंगे। हाँ, आवाज आ रही पहली बात का मतलब क्या बताइए आपको? आज आपकी जितनी उम्र है, जितने भी उम्र है, और जहां जहां आपने धार्मिक किताबें पढ़ी हैं,
यहाँ जहां जहां जितने भी धर्मगुरुओं को मिला है, क्या किसी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है? नहीं, शंका थी और मुझे पहली बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं फेस टू फेस चर्चा कर रहा हूं। आप समझे? इसलिए बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं और भी है, लेकिन समय रहेगा तो चर्चा कर पाएंगे। कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जीवन किसी ने दिया नहीं है। जीवन एक प्रवाह है और उत्क्रांतिवाद के नियम से जीव निगोद में से निकलता है और एक इंद्रिय 2, 3, 4, 5 इंद्रियों के अंदर प्रगति करके पहली बार मनुष्य में आता है। तब बर्थ नेचुरल आता है, जैसे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया, ऐसे मनुष्य में पहली बार अपने आप आता है। उसके बाद मनुष्य में आने के बाद जैसा कर्म करेगा ऐसे चार गति में उसको जन्म मिलेगा। समझ में आया? कोई मेरे को जीवन देता है वो प्रश्न नहीं है। अगर कोई देगा तो फिर मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करता? वो तो उनकी मर्जी हो गई। कोई मीन्स कुदरत, वो तो आप अभी कहते हैं, कुदरत शब्द तो पहले था ही नहीं ना आपके पास। तो पहले लाइफ में कुदरत शब्द आध्यात्म में सुना ही नहीं है आपने कि कुदरत शब्द यहाँ लागू पड़ता है। वो तो पहले मालूम था ही नहीं आपको। तो पहले आपको नहीं मालूम था कि हमारा जीवन कुदरत चलाती, वो मालूम नहीं था आपको। बोलते नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं कि हम सब कुदरत की देन है। मैंने किया उसकी बात करते हो कि आपकी सोच है? आपकी सोच है कि मैंने जो कहा उनकी बात करते हो? दोनों बातें एक ही हैं। जब आपने सुना ही नहीं था तो आपके पास कहां से आया? ये खुद की कुछ अनुभूति कर सकते हैं। पहले से विश्वास था कि जो कुछ होता है कुदरत की देन है। आपने उसकी पुष्टि की आज, तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। और कुदरत की देन है, फिर भी हम एक व्यक्ति के प्रति रागद्वेष भी आज करते हैं। वो उनकी देन है, कुदरत की नहीं है। वो भी मानते हैं आज भी। अब इस मान्यता के अनुसार चले तो हम चाहे जो भी कर रहे हैं, सही गलत समाज के लिए कुदरत करवा रही है। आज तक आपकी सोच आपके लिए और दूसरे के मन वचन काया के लिए क्या थी? बताइए। अगर कुदरत चलवा रही है मन वचन काया, तो फिर आप जीवन में किसी के मन वचन काया की अवस्था के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं? बताइए। करना नहीं चाहिए पर करते नहीं चाहिए नहीं, ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान था तो कंप्लेंट नहीं थी, कंप्लेंट है तो ज्ञान नहीं है। दोनों साथ में नहीं हो सकते। आप समझे? अगर मैं शरीर का मालिक हूं, मकान का मालिक हूं, कार का मालिक हूं, ये क्रिया कर रहा हूं, मैं उसका करने वाला हूं, और कोई सुख दुख देता है मैं उसको भुगतान करने वाला हूं, वहां तक कुदरत शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं करता हूं, कोई करता है, तो कुदरत शब्द बीच में नहीं आएगा। और कुदरत करता है तो मैं और तुम करते हो, वो शब्द नहीं आना चाहिए। दोनों साथ में नहीं चलेगा। और दोनों को साथ में रखना, उसका नाम अज्ञान और गोल गोल। इसी का नाम है कंफ्यूजन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो इस साइड पे जाओ या तो इस साइड पे जाओ। या तो तुम करने वाले हैं, सामने करने वाला है, वो मानो। या तो मैं भी करने वाला हूं, नहीं सामने वाला नहीं है, वो मानो। दो मत मानो। दो मानना, उसका नाम कंफ्यूजन। कुदरत भी करता है और मैं भी करता हूं। ये ऐसा हो सकता है? समझ में आया? हमारे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है और नहीं कोई
चलाता है वो बात बताते हैं। हर व्यक्ति यही कहता है हम कर्मों के, आपके कर्मों के भुगतान करते हैं, मगर भुगतान देता है कौन वो बताते हैं नहीं है। और इसीलिए जीवन में अच्छे बुरे संयोग आते हैं तो फिर राग द्वेष तो हो ही जाता है, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि ये मेरा मन वचन काया कुदरत चलाता है और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया भी कुदरत चलाता है, ऐसा नहीं मानते हैं, तभी तो राग द्वेष होते हैं। नहीं तो राग द्वेष होने का कारण क्या है बताइए? ये नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तभी तो राग द्वेष होता है। समझ में आया? तो पूरी हमारी जो लाइफ है, जन्म, जीवन और मृत्यु, ये दोनों तीनों कुदरत के अधीन है, हमारे अधीन। और ये तीनों अवस्था ही कुदरत की है। किसकी है? ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर भी कुदरत का है, और जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत का है, और सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी कुदरत का है, और रहता है भी कुदरत के पास। यस और नो? तो उसमें डाउट करने की क्या जरूरत है कि ये कुदरत का है या नहीं है? हमारे पास ये सोच नहीं थी, मगर है तो कुदरत का। हम नहीं मानते थे तभी कुदरत का था, और मानेंगे तो भी, और नहीं मानते तो वो अज्ञान है, और अज्ञान है तो राग द्वेष होंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। उसमें कोई देने वाला कहाँ आ गया? हमारे में अज्ञान है और इसीलिए राग द्वेष करते हैं, इसीलिए कर्म बनते हैं, इसीलिए कुदरत और लोगों को जन्म मरण देता है। इसमें दूसरा व्यक्ति कहाँ आता है? हम जिम्मेदार हैं या और कोई जिम्मेदार है? बोलिए। हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं या और कोई जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार। तो फिर किसी के ऊपर ब्लेम करने से क्या मतलब? भुगतान हमको करनी है और जिम्मेदारी दूसरा की, ऐसा कैसे हो सकता है? गलती हमारी होती है तभी तो हमको भुगतान होती है ना। दूसरे की गलती से हमको भुगतान करना, ऐसा कुदरत का कानून नहीं हो सकता है। या सुनो, चलो अभी कितना टाइम होगा? 5:27। क्या करना है बताइए? किसी को प्रश्न करना है? क्योंकि आप सब तो सब एकदम संक्षेप में मोक्ष का या मुक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए? मोक्ष या मुक्ति का मार्ग होना चाहिए अज्ञानता का नाश। जिस अज्ञानता से कर्म बनते हैं और कर्म से जन्म मरण होता है, आप समझे? और इससे जन्म जीवन और मृत्यु होता है। अगर अज्ञान मिट गया तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म का फल नहीं मिलेगा, जन्म मरण नहीं होगा। इसका ही नाम है मोक्ष। अज्ञान है वहां तक कर्म बनेंगे ही, इसमें कोई ऑप्शन आप मानो या न मानो। और अज्ञान नहीं है तो कर्म बनेंगे भी। इसीलिए पहले ही मैंने बोल दिया, मन वचन काया से कर्म बनते नहीं है। कर्म किससे बनते हैं? अज्ञान से। और मिटाना क्या है? अज्ञान। मन वचन काया को सुधारना, बदलना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। इनको सुधार के क्या करना है? आपके हाथ में है तो फिर क्यों मेहनत करना है? हमारे हाथ में ही नहीं है, मेहनत करने से क्या फायदा है? अगर हाथ में होता और मेहनत करते तो बराबर है, मगर ऐसा नहीं। समझ में आए?